जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, शिव पुराण की कथा भी कहती है कि अपनी जिंदगी में अगर दुखों को मिटाना है, सारी तकलीफों को समाप्त करना है, तो एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दो, जिंदगी के सारे दुख मिटना प्रारंभ। सर एक पत्र है, अच्छा है। मैं किरण देवी पड़रोना जिला कुशीनगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कुशीनगर से हैं किरण देवी पड़रोना, अगर बैठी हों तो आ सकती हैं। मैं किरण देवी पड़रोना जिला कुशीनगर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, फिर हमने जांच करवाया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई। मेरे बच्चेदानी में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने कहा दिया कि 10 दिनों के अंदर में ऑपरेशन कराना जरूरी है। हमारे पास सीहोर का रुद्राक्ष था, एक गले में पहना दिया और एक से रुद्राक्ष को पानी में गलाकर जल बाबा को चढ़ाकर जल का आचमन करने लगे। पशुपतिनाथ का व्रत हमने करा और बेटी ने भी करा। पहला व्रत पूरा हुआ था तो बच्चेदानी का जांच कराया तो पता चला कि 1 गठान गल गई थी, और जब पशुपतिनाथ का तीसरा व्रत पूर्ण होते ही गले का रुद्राक्ष जो गले में था वो टूट गया। हम लोगों ने मोबाइल पर आपकी कथा निकाली और उसमें पढ़ा कि मोबाइल पर कथा निकालकर पढ़ा कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष टूट जाता है तो उसका क्या फल होता है। हमने आपके मुख से सुना था कि जब गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष अपने आप टूट जाए, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ आने वाली थी, जो कि भोलेनाथ ने अपने ऊपर ले ली और रुद्राक्ष टूट गया। गुरुदेव, हमारे गले का रुद्राक्ष टूट गया। हमने आपका मोबाइल में निकाला तो पता चला कि उसका मतलब ये होता है, हम 10 दिन का डॉक्टर ने बोला था, हम थोड़ा लेट हो गए हॉस्पिटल जाने में और हम रुद्राक्ष का जल पीते रहे। बाद में जब हमारी पहली गठान गल गई, फिर हम जांच कराने के लिए फिर हॉस्पिटल गए तो पता चला कि हमारी दूसरी गठान भी गल गई, और बाबा की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर बाबा को एक लाइन अच्छी लिखी है, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, हम सत्य बोले ना गुरुदेव? आप सही कहते हो। जितना विश्वास हम शिव पर करते हैं उतना ही विश्वास हम डॉक्टर पर भी करते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर जो दवाई दे उसको शिव का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ। हमने डॉक्टर की दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा, और हमारे महादेव ने और डॉक्टर ने आज मेरे पेट के बच्चा दानी की दोनों गठाने गला दी। ये शिव की उदारता है, ये शंकर। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का संवाद, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। इसको बढ़ा दे भाई। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है। जब शरीर में अगर कोई रोग है, सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शरीर में अगर कोई रोग है तो सबसे पहले अपने पड़ोस के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर से जांच करो। वहां आराम ना मिले, शहर में जाओ,
डॉक्टर को देखा। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते, जो दवाई डॉक्टर दे उस दवाई को लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, सुख। आप और हम क्या करते हैं? हमने कई बार लोगों को देखा है कि थोड़ी भी बीमारी आती है तो पहले वो कहीं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ना जाने कितनों के पास जाएंगे, कितनों के पास पहुँचेंगे और ना जाने कितनों से पूछेंगे कि मेरे शरीर में ये रोग आ गया, इसको मिटाऊं कैसे, करूं क्या, कैसे मिटाऊं? उनको खुद भेज दे, वो खुद सुनकर चले जाएंगे। कैसे मिटाऊं? कहीं नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। शरीर में रोग आए सबसे पहले पास के हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वहां जाकर जांच। फिर शिव के मंदिर जाना चालू करो और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ। शिव के मंदिर जाओ। भानु व्यसन में डूब गए, भोला शिव की शरण। भोला भगवान शंकर की अर्चना में, भगवान शंकर की शरण। एक दिन सब तरह से भानु बर्बाद हो गए। जो धन लेकर गया था, जो संपदा लेकर गया था, जो वैभव लेकर गया था, वो पूरा की पूरा उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने पूरा की पूरा बर्बाद कर पूरा। अब वो विचार करा, उसके मन में भाव आया, विचार आया, मेरा पूरा की पूरा वैभव समाप्त हो गया है, भूखा मर रहा हूं, धन नहीं है, भोजन नहीं है, कहां जाऊं? भानु के मन में आया, जब मेरा पूरा की पूरा वैभव, पूरा की पूरा धन समाप्त हो गया है, अगर मैं घर जाता हूं तो क्या मेरा भाई मुझे स्वीकार कर लेगा? फिर भी गया, घर गया। भोला ने देखा शिव जी के मंदिर जा रहा था, और शिव जी के मंदिर जाते हुए भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भोला ने जैसे ही भानु को देखा, भानु को देखते ही भोला ने अपनी बाहें फैलाकर भानु को अपने हृदय से लगाया। अपने भानु ने कहा, भोला, जो हिस्सा में धन का लेकर गया था वो पूरा की पूरा नष्ट हो गया, जो पैसा लेकर गया था वो पूरा की पूरा समाप्त हो गया, जो वैभव लेकर गया था वो वैभव पूरा समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा, फिर भी तू मुझे गले से लगा रहा। भोला ने कहा, धन चले गया कोई बात नहीं, पर तू शिव की शरणागति में वापिस तो आ गया ना। और अगर जो शिव की शरणागति में वापिस आ गया तो निश्चित है कि मेरे भोले बाबा ने तेरा हाथ पकड़कर तुझे बुलाया है, तो मेरा भोले बाबा तुझे वापिस उतनी की उतनी संपदा, उतना की उतना वैभव मेरा शिव तुझे प्रदान करेगा, उतना की उतना। तुझे प्राप्त हो जाए। आप गंगा जी के तट पर रहते हो, हमारे माननीय मंत्री महोदय जी
माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे, गुरु जी ये बलिया जो है सरयू माता के तट पर, गंगा माता के तट पर चारों तरफ से ये घिरा हुआ, पूरी तरफ से। और माननीय मंत्री महोदय जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने कथा कराकर हमको भी कृतार्थ कर दिया, जो हम गंगा और सरयू की गोद में बैठकर कथा, उसकी प्रसन्नता है हमको कि अधिक मास में एक कथा हमारे बाबा की कृपा से ऐसी जगह हो रही है कि सरयू माता भी आसपास में है, गंगा माता भी आसपास में है, बीच में बलिया है जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर इस अधिक मास में। साधुता है। तो आप सब गंगा जी के तट पर रहते हो, सरयू जी के तट पर रहते हो, आसपास में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं। कभी मछुआरे को देखो, आप सभी ने कथा सुनी होगी, एक बार माता पार्वती जी को भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में बैठकर सुंदर उपदेश में शिव तत्व श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का चित्त कथा में नहीं लग रहा, माता पार्वती जी का मन कथा में नहीं लग रहा, विचलित हो रहा था मन, बार बार पार्वती जी का मन विचलित हो रहा था बार बार। शिव जी को गुस्सा आ गया, बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत कह दिया, पार्वती तुम्हारा ये मन बार बार विचलित हो रहा है मछली की तरह, जाओ एक मछुआरे के घर में तुम जन्म ले लो, या मछुआरे के घर में तुम पहुंच जाओ। पार्वती कुछ दिन के लिए तुम मछुआरे के घर में रहोगी, ये मेरा तुमको व्याख्या। पार्वती जी नेत्रों से नीर बहाती हुई एक नदी के तट पर, समुद्र के तट पर माता पार्वती जी पहुंच गई। समुद्र गर्भाशय में 2 गठान हो गई थी, डॉक्टर और कुछ बता रहे थे, पर बाबा की कृपा से रिपोर्ट भी नील आ गई और गठान भी दोनों गल गई, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पर, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। पार्वती जी का चित्त मन मछली की तरह डोल रहा। शिव जी ने कह दिया, पार्वती तुम मछुआरे के घर में जाकर निवास करो। पार्वती जी छोटी सी बच्ची का रूप रखकर समुद्र के किनारे आ गई। एक मछुआरे ने उनको देख लिया, उसके घर में बच्चे नहीं थे, उसने पार्वती जी को अपनी बेटी मानी।
जरा ध्यान लगाकर सुनना, बहुत सुंदर कथा है। स्मरण आ गई पार्वती, मौन रहती, चुप चुप। शिव जी को पाने की उनके भीतर एक ललकता जागृत। शिव जी को पाने की एक ललकता भीतर जागृत। कितना सुंदर कहा है शिव पुराण में, कथा में आओ तो अपने मन को यहां वहां मत लेना। कथा में जितनी देर बैठो, 2 घंटा 2.5 घंटे की कथा होती है, उसमें तुम्हारे चित्त को ऐसा लगाना कि ये 2.5 घंटे की कथा में मुझे मेरा शंकर मेरे दुखड़े को काट दे, मेरी तकलीफों को मिटा दे, मेरे दुख को समाप्त कर दे, मेरी कष्टों को समाप्त कर, मेरा शिव कष्टों को मेरे कष्टों को मिटा दे और मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में सुख उत्पन्न कर, आनंद दे। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठो, उतनी देर तुम्हारे भीतर ये चित्त में रहना चाहिए। हमारा बाबा हमारे दुख को समाप्त कर। पार्वती जी मछली की पालन करने वाले, मछली को पकड़ने वाले मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे। मछली और बेटी के रूप में रहती है और उनके घर में रहने के घर में हम शंभु 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 शंभु। मछुआरे के घर में बेटी के रूप में रहने लगे, पर ध्यान शिव में ही था, ध्यान भगवान शंकर में ही था। उनका चित्त कहीं जाता ही नहीं था, केवल शिव, केवल शिव। बालू की रेत का शिवलिंग बनाती, वहीं बैठकर उनकी साधना, उनकी पूजन करती रहती, उपासना करती रहती, वहीं अर्चना करती रहती, वहीं निवेदन करती रहती। बालू रेत के शिवलिंग को निर्माण कर कर उसी की साधना, उसी की उपासना, उसी की पूजन। शिवपुराण कहती है, जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मट्टी के गमले में विसर्जन भी करो। उसी गमले में उसका विसर्जन होता है, उसी गमले में उसका विसर्जन करो। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है, वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता। आवाज नहीं आ रही है कि लेडी नहीं कर रही? आवाज नहीं आ रही है भाई, पंडालों में आशीष बोलो ना, उसको सेट करवाओ भाई।
2 दिन हो गए उसको सेट करते करते। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शिवरात्रि पर, अधिक मास की शिवरात्रि है 13 तारीख, 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि रहेगी। शाम को 7 बजे पूरी दुनिया अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगी। शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर अपने अपने घर में पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो लोग पंडाल में है वो पंडाल में ऑनलाइन पूजन करेंगे, जो घर पर है वो घर पर ऑनलाइन पूजन करेंगे। पार्थिव पूजन सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। जैसे बलिया के बालेश्वर महादेव, बालेश्वर महादेव, ये शिवलिंग भी पहले बालू रेत का बना था, फिर भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान शंकर ने उस बालू के शिवलिंग को ही पाषाण का शिवलिंग कर दिया। इसलिए बालेश्वर महादेव पर भी जब हम जल चढ़ाते हैं तो सहस्त्र शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल मिल जाता है। उसी तरह बाबा बलखंडी नाथ जी के शिवलिंग का वर्णन स्वयंभू प्रकट है। बाबा बलखंडी नाथ जी का शिवलिंग, जब हम बाबा बलखंडी नाथ जी के दर्शन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसके भी सहस्त्र शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। सहस्त्र पार्वती मैया बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करती है, और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण कर बस कुछ नहीं करती पार्वती मैया। ना जल चढ़ाती हैं, ना बेलपत्र चढ़ाती हैं, ना दुर्वा चढ़ाती हैं, ना धतूरा चढ़ाती हैं, ना कोई वस्तु चढ़ाती हैं। पार्वती मैया तो केवल शिवलिंग का दर्शन करती हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग को केवल दर्शन मात्र करती रहती हैं, निहारती रहती हैं, दर्शन करती रहती हैं। और शिव जी ने उन पार्वती मैया के हृदय को, जरा विचार करिएगा, प्रसंग में आगे आएगा कि पार्वती मैया को मछुआरे की बेटी क्यों बनाया। क्यों पार्वती मैया को मछुआरे के घर पर भेजा? क्योंकि उनका मन चंचल हो गया, कथा में उनका ध्यान नहीं था, कथा में चित्त नहीं था, स्मरण। मन पार्वती मैया शिवलिंग का दर्शन करती रही तो मन में भाव आया कि शिव मुझे मिले। केवल पार्थिव शिवलिंग बना लेना, भले उस पर जल ना चढ़े, भले उस पर बेलपत्र ना चढ़े, फूल ना चढ़े। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन पूजन करते हैं, उनके पास चढ़ाने का कुछ नहीं होता तो केवल मिट्टी का शिवलिंग बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, उतने में भी उसको फल की प्राप्ति हो जाती है, उतने में भी उसको फल प्राप्त हो। एक पत्र पार्थिव पूजन करेगा। रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं रंजू देवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। गुरुजी, हम बलियावासी
सब माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बलिया में शिव पुराण की कथा करी। गुरु जी, भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में एक दिन की कथा सुनी थी आप। हम आपको जानते नहीं थे। जब हम माघ मेले में 2023 में गए तो वहां किसी ने कहा सीहोर वाला बाबा आया है। पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो जो मांगो वो मिल जाता है। पहले तो मैं खूब हंसी, इसलिए हंसी कि आज भी क्या लोग ऐसे आडंबर में फंसे हुए। पर जिसके मुख से सुना सबने एक ही बात कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है तो उसके पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ और मैं केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए 2023 में प्रयागराज के माघ मेले में मैं चली गई और वहाँ पंडाल में बैठकर मैंने एक दिन की कथा सुनी और वहाँ पर केवल मैंने इतनी सी प्रार्थना करी कि बाबा, मेरा नाती और मेरी पोती इन दोनों की सरकारी नौकरी लग जाए। उस समय पर दोनों पढ़ाई कर रहे थे। पंडाल में बैठी और वहां की मिट्टी को लेकर आ गई। मैंने सुना था कि पंडाल की मिट्टी नहीं होती, शिव के चरण की रज होती है। मैं उसको ले आई। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मैं कह नहीं सकती कि मेरे बाबा ने कृपा कर हो सकता है कि मेरे मन की मुराद पूरी करी, इसलिए बाबा ने बलिया में भी कथा करा दी और हमारे मंत्री महोदय ने ये कथा आयोजित की। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नाती और पोती दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब लग गई, दोनों की। गुरुदेव, मेरी भतीजी की नौकरी, मेरी नाती की नौकरी बिहार में शिक्षिका के पद पर हो गई और मेरी पोती की नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गई। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जो मांगा था मेरे शिव ने वो मुझे दे दिया। गुरु जी, क्या मैंने आप पर शंका करी थी, क्या ऐसा हो सकता है? पर आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया। शिव ने छप्पर फाड़ कर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की उदारता किसको? आए हो आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए। और सीहोर वाले बाबा में भी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि देवाधिदेव महादेव की कथा का वाचन कर। चिलचिलाती हुई गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी का उमस, और उसमें आप लाखों की संख्या में, कल भी माननीय मंत्री महोदय आज कह रहे थे कि गुरुजी जितना पंडाल लगाया था, पंडाल में इतनी भीड़ थी, उसके बाद में और भी व्यवस्थाएं, पानी के टैंकर, शौचालय, भोजन, क्योंकि कल भी लगभग 80 से 90 हजार लोगों ने भोजन किया कल के भंडारे। और प्रसाद की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो सके उसके लिए और भी व्यवस्थाएं करें। पर आज आप लोगों की भीड़ और दुगना हो गई, और दुगना। ये भक्ति है। आप ये ना सोचे कि आप कथा में आ रहे हो, आप ये ना विचार करें कि सीहोर वाला बाबा कथा को बाच रहा है। नहीं, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, शिव पुराण बाचने वाला भी शिव है, शिव पुराण सुनने वाला भी शिव है, और शिव पुराण कराने वाला भी शिव है। कोई दूसरा नहीं, केवल एक शंकर ही करा सकता, केवल शिव। शिव के सिवा कोई नहीं।